students, welcome to the online learning platform of NBS Public School. In this session, we are going to discuss about fourth chapter of our class 6th, that is sorting material into groups. यानी कि आज के सेशन में, आज की क्लास में हम sorting material into groups वाला जो हमारा चैप्टर है उसको कंक्लूड करेंगे, यानी कि ख़त्म करेंगे। तो चलिए देखते हैं अभी तक हमने क्या क्या देख लिया है, क्या क्या हमने पिछली क्लास में किया था। हमने किया था व्हाट आर थिंग्स मेड ऑफ, यानी जो वस्तुएं होती हैं वो किस चीज़ से बनी होती हैं, जैसे कि रबड़, पेन, पेंसिल, कॉपी, कपड़े, ये सब किस चीज़ के बने होते हैं, ये सब मटेरियल्स के बने होते हैं। और उसके बाद हमने देखा था मटेरियल्स की क्वालिटी, ठीक है, प्रॉपर्टीज़ ऑफ मटेरियल्स यानी पदार्थ के गुण, ठीक है। उसके बाद हमने उनका क्लासिफिकेशन देखा था, ठीक है, अपीयरेंस देख लिया था, यानी वस्तुएं दिखती कैसे हैं। उसके बाद लस्टर यानी कि उनमें चमक होती है या नहीं होती है, ठीक है। आगे हमको आज अपनी क्लास यहाँ से स्टार्ट करनी है, यानी कि हार्डनेस से। हार्डनेस इज़ अ प्रॉपर्टी ऑफ मटेरियल, ठीक है, यानी कि जो हार्डनेस होती है कि कोई वस्तु कड़ी है या मुलायम है, सख्त है यानी कठोर है, तो वो क्या हो गई, हार्ड हो गई। चलिए, डिफरेंट मटेरियल्स फील डिफरेंट व्हेन यू टच देम, ठीक है। अलग अलग पदार्थों को जब हम लोग छूते हैं, ठीक, डिफरेंट मटेरियल्स, अलग अलग पदार्थों को जब हम छूते हैं तो वो कैसे लगते हैं, हमें अलग अलग लगते हैं। सम आर हार्ड, सम कुछ कठोर होते हैं, वेयर सम कैन बी प्रेस्ड इजली एंड आर सॉफ्ट। वहीं पे क्या होता है, कुछ पदार्थों को हम लोग आसानी से दबा सकते हैं और इसीलिए वो कैसे होते हैं, सॉफ्ट होते हैं। जैसे आप देखिए, एक लोहा होता है, लोहे का कोई सामान लीजिए आप, आयरन का लीजिए, मेटल का लीजिए, या कोई हार्ड प्लास्टिक होगी, उसको दबाने में हम लोग को प्रॉब्लम होगी, ठीक है। लेकिन वहीं कोई सॉफ्ट आइटम हो, जैसे रुई है, तो उसको हम लोग क्या करते हैं, आसानी से दबा लेते हैं। तो वही कह रहा है कि सम आइटम्स लाइक कॉटन, कुछ पदार्थ जैसे कि कॉटन, कॉटन का मतलब रुई, स्पंज, वूल, ये सारे कैसे पदार्थ हैं, इनके बारे में भी बताया जा रहा है कि सम आइटम्स लाइक कॉटन यानी कि रुई, स्पॉन्ज एंड वूल विच कैन बी कंप्रेस्ड इजली, जिन्हें आसानी से दबाया जा सकता है, आर कॉल्ड सॉफ्ट मटेरियल्स, यानी उन्हें सॉफ्ट मुलायम पदार्थ कहा जाता है। आइटम्स, ये हो गए सॉफ्ट मटेरियल्स। आइटम्स लाइक आयरन, आयरन यानी कि लोहा, स्टोन यानी कि पत्थर। आप देखिए, एक आपके घर के आसपास या आपके घर के अंदर ही आपको एक पत्थर मिल जाएगा, उसको दबा के देखने की कोशिश करिए तो वो दबेगा नहीं, ठीक है। सम आइटम्स लाइक आयरन, स्टोन इट्सिट्रा, यानी आदि आदि, इनके अलावा और भी हो सकते हैं। कैन नॉट बी कंप्रेस्ड और प्रेस्ड इजली, उन्हें आसानी से दबाया नहीं जा सकता। दे आर कॉल्ड हार्ड मटेरियल्स, उन्हें कठोर पदार्थ कहा जाता है। 10 मटेरियल्स कैन बी क्लासिफाइड ऑन द बेसिस ऑफ हार्डनेस, यानी कि पदार्थ को अब एक और आधार पे हम लोग बांट सकते हैं। वो आधार कौन सा हो गया, वो आधार हमारा हो गया ये हार्डनेस। अब देखिए, ये हार्ड मटेरियल है, ये स्टोन है, पत्थर है, इसको दबाया नहीं जा सकता। ये सॉफ्ट मटेरियल है, ये कोई कॉटन बॉल है या इसी टाइप का कुछ है जिसे दबाया जा सकता है, ठीक है। चलिए आगे देखिए, एक्टिविटी। स्क्रैच अ कैंडल, आपके घर में हो सकता है कोई मोमबत्ती हो, तो मोमबत्ती लीजिए और उसे स्क्रैच कीजिए, खरोंचिए। अ पीस ऑफ वुड, एक मोमबत्ती को खरोंचिए, एक लकड़ी के टुकड़े को खरोंचिए। ए स्टोन, एक पत्थर को। अ प्लास्टिक कप, इरेजर, आयरन रॉड विद एर आयरन की, एक लोहे की चाबी लीजिए ऐसे। ये चाबी मान लीजिए हो गई, थोड़ी गड़बड़ बन गई है, सही से बनाएं। तो आप ऐसा करिए, एक चाबी लीजिए, ऐसे ही होती है ना कुछ चाबी, ये ऐसे रहती है, ऐसे 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 कुछ होती है चाबी, ऐसे एक चाबी लीजिए। उससे क्या करिए, इन सारे पदार्थों को स्क्रैच कीजिए, खरोंच मारिए उसमें, किसमें, एक कैंडल में, एक लकड़ी के टुकड़े में, एक पत्थर में, प्लास्टिक के कप में, इरेज़र में, आयरन रॉड में, ठीक है। वॉट डू यू ऑब्जर्व, अब आप क्या महसूस करेंगे कि आप जितने पदार्थों पे खरोच मार रहे हैं सबका अलग अलग रिजल्ट आ रहा है। इट विल बी सीन दैट मटीरियल्स विच आर सॉफ्ट,
तो जो मटेरियल सॉफ्ट होंगे जैसे कि कैंडल या इरेज़र, ठीक है, कैन बी स्क्रैच्ड, जो मटेरियल सॉफ्ट होंगे उनमें स्क्रैच आ जाएगा। वेयर एज मटीरियल्स हैविंग हार्ड सरफेस कैन नॉट बी स्क्रैच्ड, तो जो मटेरियल्स हार्ड होंगे उनमें खरोंच नहीं आएगी, ठीक है, हल्का फुल्का निशान पड़ जाएगा लेकिन कोई खरोंच नहीं आएगी, ज़्यादा नुकसान नहीं होगा। तो हार्डनेस के आधार पे हम मटेरियल को डिवाइड कर लिए। अब क्या देखेंगे, रफनेस। रफनेस का मतलब होता है खुरदुरा, या खुरदुरे होते हैं कुछ पदार्थ, कुछ चिकने होते हैं, तो उसी को बोलते हैं रफनेस। मटेरियल्स कैन बी रफ और, ठीक है, तो रफनेस, रफनेस मटेरियल्स कैन बी रफ और स्मूथ। मटेरियल हमारे जो पदार्थ होते हैं वो कैसे हो सकते हैं, रफ हो सकते हैं यानी खुरदरे हो सकते हैं, एंड स्मूथ यानी कि चिकने हो सकते हैं। अब इसको कैसे देखेंगे आइए देख लेते हैं। मूव योर हैंड अराउंड पीटल्स ऑफ अ फ्लावर, अ विंडो पैन, अ कप एंड अ रॉक। अब अपने हाथ से महसूस कीजिए किसी फूल की पत्ती को, खिड़की को, कप को, रॉक को, पत्थर को। डू यू फील एनी डिफरेंस, क्या आपको कुछ अलग महसूस हो रहा है? यू विल फील दैट सरफेस ऑफ पेटल, विंडो, पेन एंड अ कप आर स्मूथ, यानी कि आप महसूस करेंगे जो पत्ती है, कप है, ये सब क्या है, स्मूथ हैं, ठीक है। वेयर एज द सरफेस ऑफ रॉक इज रफ, वहीं जो पत्थर है वो खुरदुरा है थोड़ा। कैन यू थिंक ऑफ मोर सर्फेसेज विच आर रफ, क्या आप कुछ और सोच सकते हैं जो रफ हो, ठीक है, सोच सकते हैं तो सोच के बताइए। ये आज का आपका होमवर्क हो गया, सारे बच्चे कमेंट करके बताएं, ठीक है, कि कुछ रफ सरफेसेस के बारे में, किन किन पदार्थों के सरफेस रफ होते हैं, ठीक है, किन किन पदार्थों के सरफेस रफ होते हैं आपको बताना है, कम से कम 3। चलिए आगे देखते हैं। सॉल्युबिलिटी। सॉल्युबिलिटी का मतलब होता है घुलनशीलता, यानी कि कोई पदार्थ जो है वो घुल जा रहा है या नहीं। लेट अस परफॉर्म एन एक्टिविटी टू अंडरस्टैंड दिस प्रॉपर्टी, चलिए हम एक एक्टिविटी करते हैं, एक कुछ क्रिया करते हैं, कुछ प्रैक्टिकल करके देखते हैं, तब हमें इस प्रॉपर्टी के बारे में पता लग जाएगा। तो वही एक्टिविटी नंबर 6 है। ये क्या बोल रही है कि टेक 5 बीकर्स एंड मार्क देम ABCDE, 5 बीकर लीजिए, समझ लीजिए 5 पानी के ग्लास लेने हैं, उसको मार्क करना है ABCD और E। हाफ फिल देम विद वाटर, उनमें सब में देखिए आधा आधा पानी भर दीजिए। ऐड 1 टीस्पून ऑफ, 1 टीस्पून यानी 1 खाने का चम्मच, 1 छोटा चम्मच, पहले वाले में सॉल्ट डालिए यानी नमक, दूसरे वाले में शुगर डालिए, तीसरे वाले में सैंड यानी कि बालू डालिए, सैंड डस्ट बालू डालिए, और चौथे वाले में आटा डालिए, नहीं चौथे वाले में सॉ डस्ट डालना है आपको, डस्ट, और पांचवें वाले में आटा डालना है, टू ईच ऑफ द ब्रेकर, ठीक है। अब जितने बीकर थे, एक में नमक, एक में चीनी, एक में बालू, एक में सॉ डस्ट, एक में फ्लोर, ये सब डाल दीजिए। अब आप उनको क्या करिए, स्टिर कर दीजिए, मिला दीजिए। फिर अब आप कुछ देर रुकिए, तब आप क्या देखेंगे, आप देखेंगे उनमें से कुछ पदार्थ जो है पानी में मिल गए, कुछ नहीं मिले। तो जो मिल गए वो सॉल्युबल हो गए, जो नहीं मिले वो इनसॉल्युबल हो गए, ठीक है। व्हाट डू यू ऑब्जर्व, आपने क्या ऑब्जर्व किया? यू विल फाइंड दैट सम सब्सटेंस लाइक सॉल्ट, शुगर डिजॉल्व कम्प्लीटली इन वाटर। आपने देखा हो, आप जब ये काम करेंगे तो आप देखेंगे कि नमक, चीनी, ऐसे कुछ पदार्थ हैं जो पानी में पूरी तरीके से मिल गए, एंड दे आर सेड टू बी सॉल्युबल, इसलिए उन्हें सॉल्युबल कहा जाता है, किसमें, वाटर में, जिसमें मिलाया गया। सम सब्सटेंस लाइक सैंड, जैसे कि बालू, सॉ डस्ट एंड फ्लोर, डू नॉट मिक्स विद वाटर इवन आफ्टर स्टीरिंग, यानी हिलाने के बाद भी कुछ पदार्थ जैसे बालू, सैंड डस्ट, ये सब क्या होंगे, नहीं मिलेंगे, दे आर सेड टू बी इनसॉल्युबल इन वाटर। अब उनको कैसा कहा जाएगा, अघुलनशील, किसमें, पानी में। अब देखिए वही है ये, जैसे सॉल्ट को मिलाया गया तो क्या हो गया, तो देखिए सॉल्ट, सॉल्ट क्या हुआ, पानी में मिल गया कि नहीं, तो ये डिसअपीयर हो गया। उसी तरह शुगर भी क्या हुआ, पानी में घुल गया, तो ये भी डिसअपीयर हो गया। लेकिन अगर हम सैंड की बात करें, सैंड क्या हुआ, वाटर में डिसअपीयर नहीं हुआ होगा। देखिए आपको दिखाते हैं, सैंड वाले ग्लास में ये देखिए दिख रहा है,
तो सैंड क्या है, डिसअपीयर नहीं हुआ है। इसी तरह सॉ डस्ट भी ऊपर आके बैठ गई है, ये भी डिसअपीयर नहीं हुई है। ये सारे कुछ ऐसे पदार्थ हैं जो डिसअपीयर नहीं हुए हैं। तो जो पदार्थ डिसअपीयर हो गए वो मतलब वो सॉल्युबल हो गए, जो डिसअपीयर नहीं हुए जो दिख रहे हैं वो इनसॉल्युबल हो गए। आगे क्या दिया है, केरोसिन, इंक, मिल्क, ऑयल, लेमन जूस। अब ये सब फ़ोटो दी क्यों है, ये सब फ़ोटो क्यों दी है, इसके बारे में हम आगे देखते हैं। आगे इसके बारे में बताया गया है, चलिए देखते हैं। ट्रांसपेरेंसी, तो ये सारे हमारे कुछ एग्जाम्पल हैं, ठीक है, किसके, सॉल्युबल मटेरियल के या इनसॉल्युबल मटेरियल के। आपको बताना है, जैसे ऑयल है, ऑयल पानी में मिलाएंगे तो क्या होगा, नहीं मिलेगा, लेकिन अगर मिल्क पानी में मिलाएंगे तो मिल जाएगा। इसी तरह लेमन जूस, लेमन जूस जब पानी में मिलाया जाता है तो लेमन मिल जाता है, लेकिन केरोसिन ऑयल क्या होता है, केरोसिन ऑयल नहीं मिलता है। इंक को पानी में मिलाएंगे तो इंक मिल जाएगी, ठीक है। आइए देखते हैं ट्रांसपेरेंसी। ट्रांसपेरेंसी का मतलब होता है पारदर्शिता, कि कोई भी जो हमारा मटेरियल है, पदार्थ है, वो पारदर्शी है कि नहीं। अब पारदर्शिता क्या होती है, जैसे आपने देखा होगा कांच, कांच का मतलब समझिए जो मिरर देखते हैं हम लोग घर में वो नहीं, जो कांच होता है, ग्लास, जैसे कांच की ग्लास होती है तो उसके आर पार दिखता है। लोगों के चश्मे में ग्लास लगा रहता है, उसके आर पार दिखता है, ठीक है। तो जिसके आर पार दिखता है वो ट्रांसपेरेंट, और जिसके आर पार नहीं दिखता वो ओपेक मटेरियल, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। वी कैन सी थ्रो सम मटेरियल्स, हम कुछ पदार्थों के द्वारा या उस पदार्थ के माध्यम से उसके आर पार देख सकते हैं। लाइक ग्लास, जैसे कि ग्लास, बट वी कैन नॉट सी थ्रो अ वुडन डोर, लेकिन हम एक लकड़ी के दरवाजे के आर पार नहीं देख सकते हैं। दिस इज़ बिकॉज सम मटीरियल्स लाइक ग्लास, अब ये ऐसा होता क्या हुआ, दिस इज़ बिकॉज सम मटीरियल्स, कुछ पदार्थ लाइक ग्लास, जैसे कि ग्लास, अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, क्या करते हैं, लाइट को अपने से आर पार आने जाने देते हैं। जैसे ये ग्लास की खिड़की है तो इसके आर पार दिखेगा, लेकिन ये विंडो डोर है किसका, वुडन, तो इसके आर पार नहीं दिखेगा, ठीक। चलिए, ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसके माध्यम से, किसके, कि जिस पदार्थ के आर पार लाइट चली जाती है वो कैसा, ट्रांसपेरेंट, जिसके नहीं जा पाएगी वो ओपेक। तो ऑन द बेसिस ऑफ दिस, इसकी इसी के आधार पर, on the basis of this property, materials can be classified into three categories: transparent, opaque and translucent, यानी कि पारदर्शी, अपारदर्शी और अल्पपारदर्शी, ठीक है। ऑब्जेक्ट्स विच अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम आर कॉल्ड ट्रांसपेरेंट, जो ऑब्जेक्ट यानी जो पदार्थ लाइट को अपने से आर पार जाने देते हैं उन्हें क्या बोला जाता है, उन्हें ट्रांसपेरेंट बोला जाता है। वी कैन सी थ्रू सच ऑब्जेक्ट्स, हम इन पदार्थों के द्वारा देख सकते हैं। सम एग्जाम्पल्स ऑफ ट्रांसपेरेंट मटीरियल्स आर, कुछ उदाहरण क्या हैं ट्रांसपेरेंट मटीरियल के, ग्लास यानी कि कांच, वाटर यानी कि पानी। देखिए एक बाल्टी ऐसे होती है, उसमें यहाँ तक पानी भरा रहता है, लेकिन अगर तली में कोई चीज़ रहती है तो हम उसे देख पाते हैं ना ऐसे, यानी कि इस चीज़ को हम इस पदार्थ के माध्यम से देख रहे हैं, ठीक है। ये हमारा वाटर, और ये तली में कोई चीज़ पड़ी है तो इसे हम देख सकते हैं, तो यही क्या हो गया, ट्रांसपेरेंट मटेरियल। लेकिन अभी मान लीजिए कि यहाँ पे पानी की जगह हम बालू भर दें, रेत भर दें यहाँ पे इस पूरे एरिया में, तो क्या आपको ये नीचे वाला पदार्थ दिखाई देगा, नहीं दिखाई देगा। तो रेत कैसा हो गया, ओपेक यानी अपारदर्शी। चलिए वही बता रहा है, ग्लास, वाटर, एयर, हवा के आर पार हम देख सकते हैं। सम प्लास्टिक्स, कुछ ऐसे ट्रांसपेरेंट प्लास्टिक होते हैं जिनके आर पार हम देख सकते हैं। दिस इज़ वाई, इसी कारण से क्या, बिस्किट्स, स्वीट्स एंड अदर एडिबल आइटम्स आर केप्ट इन ग्लास और प्लास्टिक, इसीलिए जो ऐसे पदार्थ होते हैं खाने वाले जिन्हें बेचना होता है, जैसे आप मिठाइयों की दुकान पे देखिए बाहर कांच लगा रहता है ना, जिसके आर पार हम देख लेते हैं। अगर मान लीजिए वहीं लकड़ी लगी रहे, हमें कोई मिठाई दिखाई नहीं देगी कि अंदर कौन सी रखी है, हम पसंद ही नहीं कर पाएंगे।
तो दुकान की मिठाई बिकेगी ही नहीं, ठीक है। इसीलिए ऐसे आइटम में रखी जाती है, सो दैट दे आर इजली सीन बाय कस्टमर, जिससे कि कस्टमर उन्हें आसानी से देख सकें। आइए आगे देखते हैं। मटेरियल्स लाइक वुड, मेटल, कार्डबोर्ड, यानी कि लकड़ी, धातु कोई, या कार्डबोर्ड यानी गत्ता, मोटी दफ्ती, डू नॉट अलाउ डू नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम, वो क्या करते हैं, लाइट को आर पार नहीं जाने देते हैं। एंड दे आर कॉल्ड व्हाट, दे आर कॉल्ड ओपेक, तो उन्हें अपारदर्शी कहा जाता है, ठीक है, ओपेक बोला जाता है। वी कैन नॉट सी थ्रू दीज मटेरियल्स, हम इन पदार्थों के द्वारा इन पदार्थों के आर पार नहीं देख सकते हैं। जैसे आप अभी देख रहे हैं ये वीडियो क्लास, अब एक काम करिए कि आप इसी अपनी आँख के आगे अपनी कॉपी रख लीजिए, तो देखिए आप ये क्लास या वीडियो या कुछ भी नहीं देख पाएंगे। तो वो कैसे पदार्थ हो गए, वो हो गए ओपेक, यानी कि अपारदर्शी। लेकिन अभी आप देखिए कुछ बच्चों के चश्मा लगा रहता है, ठीक है, तो उस चश्मे में आगे कांच रहता है, तो उसके आर पार वो देख सकते हैं, तो वो क्या हो गया, पारदर्शी हो गया, ठीक है। कैन यू टेल, क्या आप बता सकते हैं, वॉट इज़ केप्ट इन अ कार्डबोर्ड और ए टिन बॉक्स विदाउट ओपनिंग देम, क्या आप बता सकते हैं कि किसी लकड़ी के गत्ते में या कागज़ के गत्ते में अंदर क्या रखा है, जब तक कि आप उसे खोल के ना देखें तो कोई नहीं बता सकता भाई, जब अंदर देखेगा तभी बता पाएगा। तो ये तो हो गया क्या, पारदर्शी और अपारदर्शी। अब एक टाइप के और होते हैं, देयर आर सम मटेरियल्स थ्रू विच वी कैन सी बट नॉट वेरी क्लियरली, अब कुछ ऐसे भी पदार्थ होते हैं जिनके आर पार हम देख तो पाते हैं लेकिन साफ साफ नहीं देख पाते, यानी ये तो लगेगा कि कुछ रखा है लेकिन क्या रखा है ये नहीं पता लग पाएगा। तो उन्हीं पदार्थों को क्या कहा जाता है, दे आर कॉल्ड ट्रांसल्यूसेंट, उन्हें अल्प पारदर्शी यानी ट्रांसल्यूसेंट बोला जाता है। दे अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम ओनली पार्शियली, वो क्या करते हैं, अपने से लाइट पार तो जाने देते हैं लेकिन कुछ मात्रा में ही, पार्शियली। Some examples are frosted glass in bathroom window। अब देखिए जब आप नहाने जाते हैं या सर्दियों के मौसम में जो बाथरूम में ग्लास रहता है या वैसे ही कोई ग्लास रहता है, चलिए आज हम लोग एक एग्जांपल करते हैं, ठीक है। एक ग्लास लीजिए, किसका, कांच का, उसमें क्या करिए, खूब ठंडा ठंडा पानी, एकदम जितना ठंडा पानी हो सके उतना ठंडा पानी डालिए और भर दीजिए। तो आप क्या देखेंगे कि इसके किनारे किनारे एक परत जम जाती है, वो रहती है किसकी, पानी की, भाप की, ठंडी होने के कारण। उससे क्या होता है, अंदर हमें क्या रखा है वो सफाई से नहीं दिखता, वही क्या होता है, ट्रांसल्यूसेंट, यानी कि अल्प पारदर्शी, ठीक है। तो उसी के एग्जाम्पल्स हैं क्या, ग्लास इन बाथरूम विंडो इन फ्रॉस्टेड स्टेट, बटर पेपर, टिश्यू पेपर के आर पार भी हमको ज़्यादा सफाई से नहीं दिखता, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं, आगे क्या है हमारा, टेक अ शीट ऑफ वाइट पेपर, एक वाइट पेपर की शीट लीजिए, घर में ऐसे एक सफ़ेद पेज लीजिए, इसमें क्या करिए, लुक टूवर्ड्स अ लाइटेड बल्ब थ्रू इट, अब इसके द्वारा एक बल्ब को देखिए, बल्ब के सामने ये पेपर रख दीजिए और देखिए, तो आपको क्या दिखाई देगा, कुछ नहीं दिखाई देगा। नाउ स्प्रेड अ टी स्पून ऑफ ऑयल ऑन द पोर्शन ऑफ द पेपर, उसके बाद क्या करिए बताते हैं आपको। ये आपने एक ऐसे वाइट पेपर लिया, इसको अपनी आँख के आगे रख के लाइट बल्ब देखिए, तो आपको कुछ नहीं दिखाई देगा। फिर क्या करिए, इसमें एक बूंद तेल को एक किनारे यहाँ पे ऐसे तेल, ठीक है, गिरा दीजिए, एक बूंद तेल, एक चम्मच तेल, फिर से बना देते हैं, यह हो गया पेपर, इसमें ऐसे यहाँ पर थोड़ा सा तेल गिरा दीजिए। अब उसके बाद ये जो तेल गिरा है, नाउ लुक एट लाइटेड बल्ब थ्रू द ऑयल पैच, तो जो यहाँ तेल का दाग लगा था लग जाएगा, इसके थ्रू आप देखिए किसको, लाइट बल्ब को। डू यू सी एनी डिफरेंस, क्या, चलिए अब क्या है, वी कैन दस क्लासीफाई मटीरियल्स ऑन द बेसिस ऑफ वेदर इट इज़ ट्रांसपेरेंट, ट्रांसल्यूसेंट और ओपेक,
तो इस आधार पे भी हम पदार्थों को क्या कर सकते हैं, बांट सकते हैं कि वो ट्रांसपेरेंट हैं, कि ट्रांसलूसेंट हैं या ओपेक हैं, यानी पारदर्शी हैं, अल्प पारदर्शी हैं या अपारदर्शी हैं। We have now seen the materials. We have now seen that materials can be grouped on the basis of similarities or difference in their properties. तो अभी तक हमने क्या देखा कि जो पदार्थ हैं सारे, उनको अलग अलग ग्रुप्स में, अलग अलग भागों में बांटने के लिए हम क्या करते हैं, या तो उनकी समानता का इस्तेमाल करते हैं या उनके बीच में अंतर का। वी ग्रुप मटेरियल्स टू मेक आवर वर्क ईजी। अब हम ऐसा करते क्यों हैं भाई, क्योंकि हमारा काम आसान हो जाए। हमको जो वस्तु बनानी है, मान लीजिए कि हमें बाल्टी बनानी है, तो हम ऐसे पदार्थ का इस्तेमाल करेंगे जो पानी को होल्ड कर सके। तो हमें ऐसे सारे पदार्थों की एक लिस्ट मालूम होनी चाहिए कि जो जो पानी को होल्ड कर सकते हैं, उन्हीं में से एक पदार्थ निकाल के हम बाल्टी बना लेंगे। ठीक, आगे देखते हैं। वी ग्रुप मटेरियल्स टू मेक आवर वर्क ईजी। इन किचन ऑल यूटेंसिल्स आर केप्ट टुगेदर। किचन में क्या होते हैं, सारे बर्तन एक साथ रखे जाते हैं। सो आर स्पाइसेस। अब उनको क्या है, मसालों को अलग रखा जाता है, एंड पल्सेस, और दालों को अलग। यानी कि हम लोग बर्तन एक जगह रखते हैं, मसाले एक जगह रखते हैं और दाल एक जगह रखते हैं। अब सोचिए कि अगर सबको मिला दें, बर्तन भी मिला दें, मसाला भी मिला दें, दाल भी, सब मिला के एक जगह रख दें, तो क्या होगा, सब काम गड़बड़ हो जाएगा। इसीलिए पदार्थ जो रहते हैं एक जैसे, उनको एक जगह रखा जाता है। ठीक है, आप अपने स्कूल में भी देखिए, एक क्लास के बच्चे एक साथ बैठते हैं, दूसरे क्लास के बच्चे अलग बैठते हैं। अब सोचिए अगर अब केजी से लेके 10th तक के बच्चों को एक साथ ही बैठा दिया जाए, तो ना तो कोई उन्हें पढ़ा पाएगा और ना तो वो खुद पढ़ पाएंगे। ठीक है, चलिए। दिस मेक्स इट ईजियर टू फाइंड वॉट वी नीड। तो जो बर्तन अलग रखे गए, मसाले अलग रखे गए और दालें अलग रखी गई, तो हमें अगर बर्तन चाहिए तो हम बर्तन वाले सेक्शन में जाएंगे। ऐसा थोड़ी कि बर्तन चाहिए तो मसाले वाली अलमारी पे, मसाले वाले रैक पे ढूंढेंगे कि भाई बर्तन कहाँ है। ठीक है। सिमिलरली अ ग्रोसर केप्ट डिफरेंट वैराइटीज़ ऑफ सोप्स टुगेदर। तो एक दुकान में आप जाइए तो देखिए, एक अलमारी होगी उसमें सारे साबुन रखेगा। ठीक है, दूसरी अलमारी होगी उसमें सारे बिस्किट्स वगैरह रख देगा, नमकीन रख देगा। तीसरी अलमारी उसके पास होगी, उसमें कुछ और रख देगा। तो अब अगर कोई आके उससे बिस्किट मांगेगा, तो साबुन वाली अलमारी में थोड़ी ना ढूंढेगा कि भाई बिस्किट कहाँ रखा है। वो तो जाएगा यहाँ से जल्दी से ले आके दे देगा। अब वो ऐसा अलग अलग करता क्यों है, ताकि दुकान पे कोई जो ग्राहक आ रहा है, कस्टमर आ रहा है, उसको जल्दी से सामान दे, पैसा ले और दुकान पे भीड़ ना पड़ने पाए। ठीक है। Grocer kept different varieties of soaps together, biscuits in one place and cold drinks and juices in another। तो सारे सामान अलग अलग रखता है। Such an arrangement makes it easy to locate various items। अब ऐसा करता क्यों है, ताकि जो ग्राहक आया, जो सामान मांगा, उसको जल्दी से दे और अपना दूसरे ग्राहक को देखें। ठीक है, तो इस तरह से आपका ये चैप्टर तो होता है ख़त्म, यानी कि 4th चैप्टर कंप्लीट होता है। अब आइए इसके कीवर्ड्स देख लेते हैं। ट्रांसपेरेंट, अ मटेरियल विच अलाउज लाइट टू पास थ्रू इट। अब मटेरियल जिससे लाइट आर पार आ जा सकती है उसे ट्रांसपेरेंट बोलते हैं। लस्टर किसे बोलते हैं, चमक को बोलते हैं। मिसिबिलिटी, ये देखिए एक नया वर्ड मिला है, अभी तक ये हमारे चैप्टर में नहीं आया था ना, ये अब आ गया। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड टू मिक्स इन ऑल प्रोपोर्शंस फॉर्मिंग अ होमोजीनियस सोल्यूशन, उसी को क्या बोलते हैं, मिसिबिलिटी। द प्रॉपर्टीज ऑफ लिक्विड्स, यानी कि क्या है, एक लिक्विड की, तरल की क्या है, गुण है। ठीक है। टू मिक्स ऑल प्रोपोर्शंस फॉर्मिंग, एक समांगी मिश्रण बनाने वाले लिक्विड का गुण है। मिसिबल क्या होता है, लिक्विड्स दैट आर सॉल्युबल इन वाटर। तो जो पदार्थ वाटर में मिल जाते हैं उन्हें मिसिबल बोलते हैं, और जो वो उनकी क्वालिटी है उसे मिसिबिलिटी बोलते हैं। आइए आगे देख लिए। अब आ गया चैप्टर का कॉन्सेप्ट मैप। कॉन्सेप्ट मैप में देख लीजिए क्या क्या है, ये इतना है हमारा कॉन्सेप्ट मैप। उसके बाद एक्सरसाइज है। तो हमारा चैप्टर जहाँ से शुरू हुआ था, यानी मटेरियल से, ग्रुपिंग टुगेदर ऑफ थिंग्स हैविंग सिमिलर प्रॉपर्टीज़, वही क्या होगा, मटेरियल्स, उसी को क्या बोलते हैं, क्लासिफिकेशन। ठीक है। अब इसके प्रॉपर्टीज़ क्या क्या होती हैं,
मटेरियल की प्रॉपर्टी क्या होती है कि वो जगह लेगा और उसमें कुछ भार होगा। ठीक है, क्लासिफिकेशन आपने देख लिया। अब कैरेक्टरिस्टिक देखिए, अपीयरेंस हो गया, सॉल्युबिलिटी हो गया। अपीयरेंस में क्या है, लस्ट्रस होगा यानी दिखने में चमकेगा, या नॉन लस्ट्रस, चमकेगा नहीं। सॉल्युबिलिटी का क्या, या तो पानी घुलनशील होगा पानी में या किसी भी और चीज़ में, या घुलनशील होगा या घुलनशील नहीं होगा। ठीक है, आगे क्या है, कैरेक्टर में ही आगे आपका है टेक्सचर, यानी दिखता कैसे है, रफ है कि स्मूथ है, मुलायम है या खुरदुरा है। ठीक है, जैसे रफ में रॉक आ गया, स्मूथ में ग्लास शीट। डेंसिटी, डेंसिटी मतलब उसका घनत्व कैसा है, अगर उसका घनत्व कम है तो वो तैरेगा, घनत्व ज़्यादा है तो वो डूब जाएगा। हार्डनेस, कठोर है कि मुलायम है, हार्ड है यानी कि स्टोन, सॉफ्ट है यानी कि वूल, मुलायम है यानी कि ऊन। ऊन का गोला देखिए आप दबाइए दब जाएगा, वहीं अगर आप पत्थर दबाएंगे तो वो नहीं दबेगा। ठीक है, चलिए आगे देख लेते हैं। आगे क्या है, एक्सरसाइज आ गई आपकी, ट्रांसपेरेंसी रह गई ना। ट्रांसपेरेंसी क्या है, ट्रांसपेरेंट है तो मतलब जिसके आर पार दिख रहा है यानी ग्लास, ओपेक है यानी आर पार नहीं दिख रहा है यानी कि मेटल, और ट्रांसलूसेंट है यानी कि जिसके आधा दिख रहा है, आधा थोड़ा दिख रहा है थोड़ा नहीं दिख रहा है, तो वो क्या हो गया, ट्रांसलूसेंट हो गया। चलिए आगे देखिए, एक्सरसाइज ओरल क्वेश्चंस आपको ओरल ही देने हैं। डिफाइन ओपेक ऑब्जेक्ट, अपारदर्शी पदार्थों के बारे में बताइए। तो ओपेक ऑब्जेक्ट क्या होगा, सच ऑब्जेक्ट्स विच कैन नॉट अलाउ लाइट टू पास थ्रू इट आर ओपेक ऑब्जेक्ट्स, या सच ऑब्जेक्ट्स थ्रू विच वी कैन नॉट सी। ठीक है, व्हाट डिटरमाइंस वेदर अ मटेरियल विल फ्लोट और सिंक इन वाटर। अब क्या डिसाइड करेगा कि कोई पदार्थ जो है वो पानी में तैरे या नहीं, तो वो उसका घनत्व। ठीक है, नेम द मटेरियल्स दैट अलाउ लाइट टू पास थ्रू देम पार्शियली, तो क्या हो जाएगा, फ्रॉस्टेड विंडो, अभी आपने देखा था, ऑयल पेपर। ठीक है, व्हाट इज़ द बेसिस ऑफ क्लासिफाइंग डिफरेंट मटेरियल्स, डिफरेंट मटेरियल्स के क्या बेसिस हैं, अपीयरेंस हो गया, लस्टर हो गया, ट्रांसपेरेंसी हो गया, डेंसिटी हो गया, ये सब हो गया। ठीक, आगे देखिए, साइंस क्विज आपको खुद ही बताना है। टिक द करेक्ट ऑप्शन में आते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट हैव लस्टर, इनमें से कौन सा पदार्थ चमकेगा नहीं। गोल्ड बैंगल तो चमकता ही है, सिल्वर प्लेट भी चमकता है, कार्डबोर्ड ही नहीं चमकता है। ठीक है, स्टील का ग्लास तो चमकता ही है, सबके घर में होगा। विच ऑफ द फॉलोइंग सब्सटेंस इज ट्रांसलूसेंट, कौन सा पदार्थ अल्प पारदर्शी है। तो वुड, वुड तो अपारदर्शी है, सैंड पेपर भी अपारदर्शी है, वाटर पारदर्शी और ऑयली पेपर होगा। तो इसी तरीके से आपकी एक्सरसाइज कंप्लीट करा दी जाएगी। ठीक है, तो उम्मीद करते हैं आपको ये चौथा चैप्टर समझ में आया होगा। जिन बच्चों को अगर नहीं समझ में आ रहा है, कोई प्रॉब्लम हो रही है, तो वो रिपीट करके फिर से देख लें। ठीक है, चलिए बच्चों, थैंक यू वेरी मच।